जो ये निचला जबड़ा था वो नहीं था। अच्छा, था ही नहीं। था ही नहीं, वो बहुत छोटा था। एंड सेकंड उसकी ये प्रॉब्लम थी कि उसका मुंह नहीं खुला था फ्रॉम लास्ट 21 ईयर्स। मुंह नहीं खुल रहा था। मुंह नहीं। इफ माय सर्जरीज आई नीड आईसीयू, फॉर माय सर्जरी आई नीड अ गुड ओटी, अच्छा, आई नीड अ थिएटर गुड चाहिए। एनेस्थीसिया टीम, आई नीड अ गुड हॉस्पिटल सेटअप। तो आई थिंक मेरे को मैंने अमनदीप ज्वाइन किया। मैंने ऑल रैंक 1 लाई एमएस भुवनेश्वर में। तो मैंने वहाँ पे सीनियर रेजिडेंसी 3.5 ईयर्स की डॉक्टर साहब अगर 3 वर्ष चलन दान नेरे तो वनान वाला कह परवाई मतलब वी टेक इट वेरी इजी। तो हमारे यहाँ से पेशेंट्स बाहर जाते हैं, दे गो टू दिल्ली, दे गो टू चंडीगढ़, दे गो टू बेंगलोर, वहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ पे वो ट्रीटमेंट हम उनको देंगे। जो भी ट्यूमर होगा माउथ का, असमस कहाँ अड़ी जाए, कहाँ हजर आए, स्वेलिंग आए, कहाँ पे आए, वो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। अगर ब्रश भी नहीं कर पाएगा 2 बार दिन में, एटलीस्ट 1 बार तो ब्रश करे। एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर एवरी फीड, जब वो खाएगा, खाना खाएगा, एटलीस्ट उसके बाद रिंस करे। एक आम इंसान को क्या कुछ करना है, क्योंकि दांत बड़े अनमोल हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन से ऑर्गन इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसमें बड़ा एक रोल है, अहम रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अमनदीप बीआर मेडसिटी श्रीनगर में। और जैसे कि आज तक हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को आपसे मिलवाया और आपकी सेहत के हवाले से जानकारी उन्होंने आपके साथ शेयर की, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। और ये बड़ा ज़रूरी हम समझते हैं कि डॉक्टर साहब से कत करें। आम लोगन से समझ यिवान कि आखिरकार खुदा न खास्ता अगर कंस आस कहां बीमारी हज अलामत, सह रब्त करान डॉक्टर साहब से, तो बेच समझित ते हकान कि आखिरकार इलाज क्या है। तो आज हमने जिस डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया है वो न सिर्फ डेंटल सर्जन है बल्कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी है। और सबसे बड़ी बात है कि एम्स से आने वाले पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने अमनदीप बीआर मेडसिटी ज्वाइन किया और हमारे कश्मीर के सपूत हैं। अब अपने लोगों की खिदमत करते हैं यहाँ पे अमनदीप में। और इनका नाम है डॉक्टर आबिद मजीद। इनका नाम है डॉक्टर आबिद मजीद रातर साहब और बारामूला डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जैसे प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं, अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि डॉक्टर साहब के बारे में हम आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब, ताल्लुक असली कहाँ से, किस गांव से आप आते हैं? क्या शुरू में ही सोचा था कि नहीं जी डॉक्टर ही बनना है, या ये मुश्किल सफर था कहीं ना कहीं? नहीं सर, असल में मैं जिस गांव से ताल्लुक रखता हूँ उसका नाम है वतरगाम रफियाबाद। अच्छा, रफियाबाद। तो जब मैंने वहाँ पे नीट क्वालिफाई किया, उस टाइम वहाँ पे किसी ने नीट नहीं किया था क्वालिफाई। दैट मींस एक मुश्किल था उस टाइम। तो मुश्किल था, कोई उतनी नहीं थी गाइडेंस, पापा का सपोर्ट था। हाँ, वहाँ पे अवेयरनेस का सपोर्ट नहीं था उस टाइम। देन आफ्टर दैट मैंने थोड़ा स्टेप लिया, मैंने थोड़ी मेहनत की। तो उसके बाद मैंने बीडीएस फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी से किया। देन आफ्टर दैट, तो उसके बाद हमारा बीडीएस के बाद एमडीएस में उस टाइम 5 या 6 सीट्स थी इन स्टेट, तो एमडीएस के लिए। तो मैंने ट्राई किया एमडीएस के लिए स्टेट में, तो मेरा यहाँ पे स्टेट में हुआ। देन आफ्टर दैट मैंने सोचा नहीं क्यों ना मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाऊँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जाऊँ। तो उसके बाद मैंने दोबारा और पढ़ाई स्टार्ट की एंड आई गॉट सीट ऑल इंडिया रैंक 2nd। देन आई डिड माई मास्टर्स इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। तो जब पीजीआई चंडीगढ़ मैंने पढ़ा, देन आफ्टर दैट मैंने और सोचा कि मैं क्यों ना इससे बड़े इंस्टीट्यूट में जाऊँ। तो उसके बाद मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई एमएस भुवनेश्वर में। तो मैंने वहाँ पे सीनियर रेजिडेंसी 3.5 ईयर्स की। तो बेसिकली डेंटिस्ट्री तो मेरा बेसिक है। देन आफ्टर दैट आई डिड माय सुपर स्पेशलिटी फॉर मोर देन 8 ईयर्स नाउ। तो इसका मतलब जितनी भी इनोवेशंस हुई हैं वो आपका इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने का? हाँ, लाइफ में तो आगे बढ़ने का इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढूं। क्यों ना जो बाहर का वर्क कल्चर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो अच्छा कल्चर है, वर्क कल्चर है, कि वहाँ डॉक्टर जो है वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, टाइम बहुत देते हैं पेशेंट्स के साथ। So do you feel the difference? या डिफरेंस यहाँ और वहाँ की बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे उतना स्ट्रक्चर भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है एज कम्पेयर टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में। और जो भी न्यू टेक्निक्स आते हैं, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, वो पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। देन आफ्टर दैट दे गेट शिफ्टेड टू स्टेट्स। तो वहाँ पे पढ़ के मैंने 8 साल पढ़ के मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा है अपने फील्ड में, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मेरा अब यही यहाँ आने का पैशन यही था कि मैं अपने जो कम्युनिटी हैं, जो हमारे यहाँ से पेशेंट्स बाहर जाते हैं, दे गो टू दिल्ली, दे गो टू चंडीगढ़, दे गो टू बेंगलोर, वहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ पे वो ट्रीटमेंट हम उनको देंगे
जो वो वहाँ पे करेंगे। एटलीस्ट उनका जो टाइम, वहाँ जाने का टाइम, जितना खर्चा उसमें लगता है वो उनका बच जाए और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाए। दिस इज माई मोटिव। तो डॉक्टर आबिद साहब, सवाल सबसे पहले यही है कि दांतों को ठीक रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए एक आम इंसान को क्या कुछ करना है, क्योंकि दांत बड़े अनमोल हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन से ऑर्गन इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसमें बड़ा एक रोल है, अहम रोल है इनका। सर एक्चुअली सर हम क्या दांतों को कोई समझते नहीं है। एक्चुअली टूथ इज एन ऑर्गन, जैसे हमारी आंख एक ऑर्गन है वैसे एक टूथ भी एक ऑर्गन है, लेकिन हम लापरवाही करते हैं। तो हम लापरवाही करते हैं। इसका पूरा हर कोई जो भी एक ऑर्गन को, जो भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो एक दांत को भी है, लेकिन हम यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। अब अगर कॉमन मैन के लिए इसको चाहिए कि डॉक्टर साहब अगर 3 वर्ष चलन दान नेरे तो वन वाला कह परवाई, मतलब वी टेक इट वेरी इजी। तो सर अगर आप देखेंगे, अगर हम एक फोटो को भी करेंगे, थोड़ा उसको हम मॉडिफाई करेंगे विदाउट टीथ, तो एक पेशेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ही विल लुक वेरी अगली एंड ओल्ड। बिल्कुल। अब अगर उसको दांत डालेंगे बीच में, देन यू कैन सी अ डिफरेंस। ये एक फोटोग्राफ में ही 20 साल का फर्क आ जाता है। तो ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि टिल, अगर हम बाहर देखेंगे, चंडीगढ़ मैंने काम किया, वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैंने वहाँ पे काम किया है, टिल एट एज ऑफ 85 के ईयर्स के पेशेंट भी आते हैं कि सर हमें डेंटल इम्प्लांट दे दो, हमें फिक्स दांत चाहिए। हमारे यहाँ पे अभी भी कंसेप्ट है कि दांत दे दो जो निकले बाहर, जो सस्ते, बस मकले आकार शुमार करा हुमन मस, वो यहाँ पे वही, यहाँ वहाँ पे अभी वही ट्रेंड चलता है। लेकिन जो बाहर है, बाहर बहुत अवेयरनेस है। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, अगर हम चंडीगढ़ की बात करेंगे, बेंगलोर की बात करेंगे, वो और हेल्थ को एक अच्छा मानते हैं एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। और हेल्थ से ही हर कोई सिस्टम हमारा बॉडी का रिलेटेड है। अगर हम देखेंगे बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस जो हमारे हार्ट इफेक्ट करता है, उसके जो मेन काजेटिव एजेंट्स होते हैं वो हमारे गम्स में होते हैं। अगर हम गम्स को साफ नहीं रखेंगे तो उसमें जो सारे बैक्टीरिया होते हैं, दे विल डेफिनेटली कॉज बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम अपने ओरल हेल्थ को एक अहम रोल दें, उसको मेंटेन करें। एक कॉमन मैन के लिए चाहिए कि वो एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करे। अगर ब्रश भी नहीं कर पाएंगे 2 बार, एटलीस्ट जब भी कुछ खाए उसके बाद रिंस करे, एक सिंपल ऑल रिंस। एटलीस्ट उसको जो भी फूड इंफेक्शन होते हैं, दांतों में होते हैं, विद गम्स में होती है, वो एटलीस्ट बाहर आ जाए, क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं दे फीड ऑन द फूड विच इज इन बिटवीन द टीथ। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कॉमन पर्सन कि एटलीस्ट अगर ब्रश भी नहीं कर पाएगा 2 बार दिन में, एटलीस्ट एक बार तो ब्रश करे, एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर एवरी फीड, जब वो खाएगा, खाना खाएगा, एटलीस्ट उसके बाद रिंस करे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर डिनर। तो रिंस वाटर से या विद नॉर्मल वाटर एटलीस्ट। अच्छा, नॉर्मल वाटर से। फॉर ए कॉमन पर्सन में बात करता हूँ, फॉर ए कॉमन पर्सन। अब जो मोर हाइजीनिक होंगे, जिनको अपने दांतों का पूरा ख्याल है, दे कैन यूज माउथ वॉश। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ओरल हेल्थ इतना तो बात करो कि ओरल हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कश्मीर में आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या वाकई ओरल हेल्थ के हवाले से लोग सीरियस हैं या अभी भी अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए? एक्चुअली सर अभी मेरे को यहाँ पे 2 या 3 महीने हो गए, बट व्हाट हाँ यहाँ पे कश्मीर में आते हैं, बट व्हाट आई फील कि यहाँ पे लोगों को इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। अच्छा। यहाँ पे अभी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं फॉर फर्स्ट ओपिनियन, सर हमें ये सर्जरी करनी है, देन आफ्टर दैट मैं उनको बोलता हूँ ऐसे ऐसे सर्जरी हम यहाँ पे करेंगे, उनको कोई भरोसा नहीं है, दे गो टू दिल्ली। अच्छा। हाँ, जब दिल्ली में जाते हैं वहाँ उनको कास्ट सुन के मोर देन 4x 5x वहाँ कास्ट बोल देते हैं, फिर आफ्टर दैट दे कम बैक टू मी, सर आप यहीं पे कर दो। अच्छा अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ एक्सपीरियंस अभी एक पेशेंट किया भी ऐसे। अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं ये अपने जो भी हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको कहना चाहता हूँ, जो भी मैक्सिलोफेशियल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स अ मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, वेदर इज अ मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी, इसमें ओरल कैंसर आते हैं, हमारे बिनाइन ट्यूमर्स आते हैं, या हमारे सिस्ट्स आते हैं, या आप हम बात करें फेशियल एस्थेटिक्स की बात करेंगे, बोटॉक्स होता है, फिलर्स होता है, जिस चीज़ की बात करें, यहाँ हमारे होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल जो होते हैं ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी, फॉर एग्जाम्पल जिसका जबड़ा छोटा है नीचे वाला, या ऊपर वाला बड़ा, उसको पीछे आगे करने का, हम यहाँ पे सर्जरी सब सर्जरीज करते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 9 years दैट टू फ्रॉम पीजीआई एंड एम्स, जो इंडिया के टॉप मोस्ट 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से मैंने सारा एक्सपीरियंस वो लिया है, एंड वी हैव डन मोर देन 200-300 केस ऑफ ऑर्थोग्नैथिक हमने किए हैं मेरे अपने फील्ड में। तो उनको चाहिए कि वो दिल्ली ना जाए, मुंबई ना जाए, या बाहर ना जाए, एटलीस्ट हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। ये नहीं वो समझे कि अमनदीप एक बड़ा हॉस्पिटल है तो यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन एक रेट हाई होगी, जितनी रीजनेबल रेट्स के साथ नहीं, अमनदीप में तो रीजनेबल रेट्स हैं। हाँ, मैं सिर्फ नाम से जब लोग सुनते हैं अमनदीप इज अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल,
लेकिन अंदर का पता नहीं होता है। अंदर का पता नहीं होता है कि यहाँ पे रेट्स कैसे क्या हैं। जैसे हम देखते हैं बाकी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मैंने देखे हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे नाम अब मुंबई जरूरी की, नाम ही नहीं लूंगा सर, जी, जी। मैं मुंबई की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, हाँ, वहाँ बिल्कुल। मैंने देखा है बहुत मैंने ज्यादा वहाँ काम कॉस्टली किया, वर्क किया सर। बहुत ज्यादा कॉस्टली है। हम वहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स वी यूज टू टेक 70-80,000 रुपीज, हम्म। और यहाँ पे वही डेंटल इम्प्लांट्स वी आर गिविंग एट 30,000 रुपीज, तो इसका मतलब है कि हाफ से भी कम। हाफ से भी कम, एंड सेम पर्सन आई वाज डूइंग देयर। और मैंने वहाँ पे कश्मीरी पर्सन ट्रीट किए, अपने यहाँ के लोग मैंने वहाँ पे ट्रीट किए, तो तब मुझे बहुत फील हो रहा था कि ये लोग यहाँ पे स्पेंड क्यों कर रहे थे। अच्छा, बीइंग सीरियस, मैं आपको सो अपने personal experience कहीं ये भी नहीं है कि आप वापस आ गए अपने लोगों को बचाने के लिए? मैं तो वही सर, मैं वही सोच के आया था कि अच्छा। मैं वहाँ पे वही सोच के आया था कि यहाँ पे एटलीस्ट सर्व करो। देन आफ्टर दैट आई वाज सर्चिंग फॉर प्लेटफॉर्म कि कहाँ पे मिलेगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, बिकॉज फॉर माय सर्जरीज आई नीड आईसीयू, फॉर माय सर्जरी आई नीड अ गुड ओटी, अच्छा, आई नीड अ theatre गुड चाहिए। एनेस्थीसिया टीम, आई नीड अ गुड हॉस्पिटल सेटअप। तो आई थिंक मैंने अमनदीप ज्वाइन किया, तो मुझे लगा यहाँ So पे are हर you कोई satisfied with the फैसिलिटीज, infrastructure? हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बहुत अच्छा है। वी हैव डन, अभी हमने एक सर्जरी की, द पेशेंट केम फ्रॉम कोलकाता। अच्छा, कोलकाता से? हाँ, उसका यहाँ? मैंने यहाँ पे वो उसका एक सर्जरी वहाँ पे क्या हमने मसला किया था था। उसका सर पूरा एक्चुअली पहले उसमें फर्स्ट सर्जरी में क्या, उसका जो ये निचला जबड़ा था वो नहीं था, अच्छा, था ही नहीं। था ही नहीं, वो बहुत छोटा था। एंड सेकंड उसकी ये प्रॉब्लम थी कि उसका मुंह नहीं खुला था फ्रॉम लास्ट 21 ईयर्स, मुंह नहीं खुल रहा था। मुंह नहीं। इट इज कॉल्ड टीएमजे एंकोलोसिस। तो पहले जो हमने सर्जरी किया था, मैंने उसको एम्स में किया था। मैंने उसका जो निचला जबड़ा उसको बाय डिस्ट्रैक्शन, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर लेग्स के लिए करते हैं, लिम्ब लेंथनिंग के लिए करते हैं, तो उसका मैंने जबड़ा बढ़ा दिया। अच्छा। देन आफ्टर फॉर सेकंड सर्जरी उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर आपके पास ही आऊंगा। अच्छा, इस पेशेंट की जो बाहर वाले पेशेंट्स हैं, दे आर That means एक ट्रस्टिंग अस, trust है। दे आर ट्रस्टिंग अस, बट आवर पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग। बाहर से कोलकाता से इतने हजार कोलकाता से किलोमीटर। आपने शायद मुझे नहीं आपने कभी सुना होगा कि बाहर से पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए आया होगा। नहीं, बहुत कम, बहुत कम, बहुत rare, कम, rare, बहुत rare। रेयर, जहाँ से हम जाते हैं, बिल्कुल। बिकॉज वी थिंक दे आर बिग We trust more Delhi and ये दिल्ली एंड मुंबई। हम्म। तो उनका यहाँ पे सर्जरीज हुआ, एटलीस्ट बस विद इन 2 डेज हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो अभी ठीक है? पेशेंट ओके, पेशेंट की माउथ जबड़ा भी आपने सारा ठीक कर दिया? सब कुछ किया, और पेशेंट का माउथ ओपनिंग इज मोर देन 25-30 और पेशेंट 21 ईयर्स के बाद खा रहा है। अच्छा, इसका मतलब अभी तक वो वही पाइप से पाइप he was taking pipe liquid diet he was taking, अच्छा, liquid diet he was taking। तो बेसिकली मेरा आपसे सर, आपके थ्रू अपने व्यूअर्स से यही एक मैसेज है कि जो भी मैक्सिलोफेशियल की जो भी सर्जरीज होंगी, जो भी फेशियल एस्थेटिक्स की सर्जरीज होंगी, वो हम अमनदीप में करेंगे। तो क्या क्या इसमें मैक्सिलोफेशियल सर, मैक्सिलोफेशियल में बेसिकली पहला हम मानेंगे आम इंसान ये समझो, अगर किसी अड़जी फटा फॉर एग्जांपल, अड़जी मतलब एक्सीडेंट गेस, अगर बिचिच मैंडिबुला इसका, मैक्सिला इसका, कोई भी फेस की हड्डी हो तो सही ठीक है, वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी आराम से। जो भी ट्यूमर होगा माउथ का, उसमें कहाँ अड़ी जाए, कहाँ हजर है, स्वेलिंग है, कहाँ पे है, वो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। माउथ ट्यूमर्स हर कोई माउथ ट्यूमर यहाँ पे ट्रीट होगा। देन आफ्टर दैट एस्थेटिक्स, लुक्स वाइज जो लोग आज करते हैं फॉर रिंकल्स, वो बोटॉक्स करते हैं, या कहीं सा बीच में दो वॉब के या कहीं सा के, उसके लिए हम करते हैं, फिलर्स करते हैं, वो हम यहाँ पे करते हैं। या मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी को लगता है कि मेरी फेशियल एसिमेट्री है, सेप्टोरेनोप्लास्टी वो भी हम यहाँ पे करते हैं, एस्टेरेनोप्लास्टी वो भी हम यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली पेशेंट्स को बिग सिटीज में जाने की बिल्कुल भी जरूरत आई हैव वर्कड देयर, मैं वहाँ काम किया, मेरे को वहाँ से ऑफर्स आते थे, बट आई चूज माय कश्मीर इन लोगों को सर्व करने के लिए। पेशेंट को भी ट्रस्ट होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आई एम मोर देन हैप्पी कि आप जैसे डॉक्टर्स जो हैं, एक ट्रस्ट, जब पेशेंट कोलकाता से श्रीनगर अमनदीप आता है तो इट्स अ बिग माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। और जिस तरह से आपने कहा कि जो फेशियल रिलेटेड सर्जरीज है, या खुदा न ख्वास्ता कंस बथिच अड़िज फुटमस कह चीज आ बथिस, या फिलर आ खुदा तला बचन कंस दोब कुन जाए, नस हज, या हुंगन खुदा तला बचन अड़न सो पथ पानस छोटा वाला जबड़ा बिल्कुल पीछे होता है, सह लुक्स वाइज दिवान तमिस। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर आबिद साहब, तो यम आमत निबर एम्स पे अमनदीप हॉस्पिटलस मज वनस काम करान। डॉक्टर साहब सड़ा शुक्रिया, तो वो नेक्स्ट एपिसोडस मज करो मजीद कत। सर नेक्स्ट और थोड़ा एक चीज है कि बिल्कुल यहाँ पे मैक्सिलोफेशियल के अलावा डेंटिस्ट्री, हाँ, डेंटिस्ट्री के बारे में, और बेसिकली यहाँ पे एक ही डेंटिस्ट काम नहीं करता है। जैसे आप टीम ऑफ डॉक्टर्स, जैसे आप स्पेशलिटी देखते हो, हमारे
मेडिकल फील्ड में हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग होता है, हमारा जनरल सर्जन अलग होता है, स्पेशलिस्ट हर कोई। स्पेशलिस्ट। तो हमारे यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट अलग हैं जो ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हैं। मींस कि अगर आपकी ब्रेसेस आपका होगा ट्रीटमेंट के लिए तो हमारा एक स्पेशल डॉक्टर आता है अलग अलग। हाँ, जो मेरी जो हमरा है, जो डॉक्टर डॉक्टर बिस्मा, वो मेरी वाइफ है, शी इज ए गम स्पेशलिस्ट। अच्छा, अगर that is gums का आपकी problem- एलिया है। हाँ, एलिया है। चलो आपको वो भी मुबारक। तो जुबश ये Yes, थी sir, yes, sir. हॉस्पिटल। हम यहाँ चलिए ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड दे आर ट्रीटिंग आवर कश्मीर। इन्होंने एक टीम बनाई है। लड़ाई कभी कभार हो जाती है सर नहीं ऐसे तो नहीं होती, तो घर में होती है यहाँ पे। अच्छा, घर में होती है। हाँ, वो तो होता रहता है। तो ये छिपा था पर्दे हैं। नहीं, वो तो प्यार की लड़ाई होती है। अच्छा, प्यार की लड़ाई होती है। वो तो हॉस्पिटल में बड़ा प्रोफेशनलिज्म। हॉस्पिटल में पूरा प्रोफेशनलिज्म। तो घर में फिर किसको गलत कौन होता है? आप ही को मानना पड़ता है कि एज यूजुअल। अच्छा, एज यूजुअल। एज यूजुअल, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी एज यूजुअल तो मर्द को ही बैंड होना पड़ता है। बैंड होना पड़ता है, लेकिन अहलिया मेरी बहुत अच्छी है अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, अल्लाह ने अल्लाह बिस्मा जी आपको बहुत बहुत मुबारक। ऐसे जो आपके शौहर साहब हैं, we are really happy to interview doctor like this and I'm more than happy। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि डेंटिस्ट्री रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं लोगों के, वो भी ट्रीट होते हैं यहाँ पे। ट्रीट होते हैं बाय स्पेशलिस्ट। मोस्ट अच्छा। इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं जाएंगे बाहर डेंटल क्लिनिक पे, एक ही स्पेशलिस्ट हर कोई काम करता है। लाइक दैट जो जनरल है, यहाँ पे आपकी जो RCT है, रूट कैनाल, इट इज डन बाय एंडोडोंटिस्ट। आपकी जो ब्रेसेस हैं, हमारे डॉक्टर इरफान आते हैं यहाँ पे, वो ऑर्थोडोंटिस्ट। अच्छा, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, आपके इम्प्लांट्स होंगे, आपके गम सर्जरी होंगे, आपके एक्सट्रैक्शन होंगे, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, वो मैं करता हूँ। और बच्चों के लिए वो है एपिडोडोंटिस्ट, जो बच्चों का ही करते हैं ट्रीटमेंट। अलग अलग स्पेशलिस्ट, अलग अलग स्पेशलिस्ट। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ सर, इनको, अपने व्यूअर्स को, कि यहाँ पे आपका जो ट्रीटमेंट, इट विल बी अ बेस्ट, इट विल बी अ बेस्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। एट अफोर्डेबल। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है। हाँ, यहाँ कि लोग जो मिडिल क्लास तबका होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जेब की तरफ भी देखते हैं। नहीं, वो सर एक्चुअली जब बिग नेम्स आते हैं, बिग हॉस्पिटल्स का नाम आते हैं, लोग सोचते हैं इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। जो बाहर प्राइस है उससे कम भी हो सकता है यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं होगा एटलीस्ट। अच्छा, उससे कम ही होगा। हमारा यहाँ पे एक ही मोटिव है काम करना है कि लोगों की अपनी खिदमत करना, ठीक है, और उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे, बेस्ट ट्रीटमेंट दे। तो डॉक्टर साहब, लास्ट पे जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? नहीं सर, मेरी एक ही मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए कि इट इज़ बेटर अगर आप अपने डॉक्टर्स पे यहाँ पे ट्रस्ट करें। जो हमारे कश्मीर के डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड। अभी हमारे लेवल के बहुत डॉक्टर्स विच आर फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, जो यहाँ पे आप काम करते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ सर्व करें, लेकिन उनको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ऐसा फीडबैक नहीं मिलता है, देन दे गो बैक इन बिग सिटीज। ट्रू। सो इट इज़ फॉर यू पीपल, अगर आप लोग उनको सपोर्ट करोगे, उनकी अच्छे से आप केयर करोगे, देन आफ्टर दैट इट इज़ बेटर कि आपको भी एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा एट अफोर्डेबल प्राइस। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे अच्छे से करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो डॉक्टर आबिद साहब, आज के प्रोग्राम में हमने इनको दावत दी थी। अगले शुमारे में अगले महीने इनके साथ फिर से मुलाकात होगी। मजीद हम इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाएंगे, हेल्थ रिलेटेड, आपकी सेहत के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में हमने बात की मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से, जो खासकर डेंटिस्ट रिलेटेड है, या फेशियल सर्जरीज के रिलेटेड है, या एस्थेटिक्स के रिलेटेड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का शुमारा, आज का ये एपिसोड डॉक्टर आबिद के साथ आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए। थैंक यू सो मच।